हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग को। ठीक है, कल की क्लास में हम कर लिए थे पुल्लिंग को। स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? तो ये नकारांत संख्या, नकारांत क्या होगा? जो ना से अंत होने वाला होगा। ठीक है, जो संख्या ना से अंत होगा उसको हम कहेंगे नकारांत। जैसे कि नकारांत में क्या होगा? प्रार्थना में देखें, प्रार्थना में वेदना में क्या हो रहा है? तो किस पर समाप्त हो रहा है? ना पर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है? प्रार्थना। ठीक है, तो प्रार्थना में किस पर समाप्त हुआ? ना पर। तो जो संज्ञा ना पर अंत होगी वहाँ पर क्या होगा? प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे प्रार्थना में हम और कैसे पहचाने थे कल की, क्या लगाकर पहचानेंगे? सर्वनाम से। ठीक है, एक पहचानेंगे हम सर्वनाम से। ठीक है, और क्या किससे पहचान सकते हैं हम? विशेषण से हम लिंग की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा या अच्छी लगाकर विशेषण से, मेरा या मेरी लगाकर सर्वनाम से, और किससे कर सकते हैं? क्रिया से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिया से भी हम क्या कर सकते हैं? लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना में देखेंगे तो प्रार्थना में क्या कह सकते हैं? मेरी प्रार्थना, है ना। मेरा प्रार्थना नहीं होता बल्कि क्या होता है यहाँ पर? मेरी प्रार्थना होता है। तो मेरी लगाने से पता चल गया स्त्रीलिंग है। ठीक है, रचना, रचना क्या की जाती है? रचना हुई। ठीक है, तो होना क्या हो गया फिर? क्रिया। ठीक है, और रचना, अच्छी रचना। ठीक है, अच्छा रचना नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? अच्छी रचना। तो अच्छा या अच्छी विशेषण से पहचानेंगे। घटना क्या होती? घटती है। तो घटना घटी, घटना घटा नहीं होता, घटना घटी। तो घटी क्या हो गया फिर? स्त्रीलिंग, है ना। तो घटी ये क्या हुआ? क्रिया। क्रिया से हम पहचान लिए। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत किसे कहेंगे? जैसे कि लता लिखा है, लता में देखिए ता में क्या आया? आया। तो जो आ पर अंत होता है उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। ना पर अंत होगा नाकारांत कहेंगे, ई पर अंत होगा तो ईकारांत कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आ पर अंत होने वाले शब्द देखेंगे। माया है, क्षमा है। ठीक है, मेरी क्षमा की जाती है, क्षमा हुई। ठीक है, कथा हुई, है ना, कथा सुनाई जाती है। ठीक है, रचना हुई। इच्छा, मेरी इच्छा। रक्षा, परीक्षा, है ना, मेरी परीक्षा। कृपा, घटना, जैसे अभी देखे थे कि घटना घटी। ठीक है, लज्जा आई, है ना, लज्जा आती है। लज्जा आता है नहीं बल्कि क्या होता है? लज्जा आती है। तो ये क्या है? सभी स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत से कैसे पहचानेंगे? देखो उकारांत में क्या आ रहा है? ऋतु। ऋतु में देखो ता में क्या लगा है? ऊ लगा है ना, तो ऊ पर अंत हुआ इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? उकारांत कहेंगे। तो ऐसे शब्द प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि देखेंगे क्या लिखा है? आयु है। ठीक है, रज्जु है, मृत्यु है, मृत्यु आती है। तो ये क्या है? ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अपवाद में जैसे कि क्या है? सेतु, सेतु ये अपवाद है। सेतु क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और क्या है? मधु है, हेतु है, तालु है, अश्रु है। तो ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है। इसी तरह से अब देखेंगे इकारांत पर। इकारांत में जैसे कि रात्रि लिखा है, रात्रि में क्या है? ईकारांत है ना। ई छोटा ई है यहाँ पर, तो ई पर समाप्त हुआ तो ये क्या है? ईकारांत है। जैसे कि रात्रि है, जाति है, नियुक्ति है, और क्या है? निधि है, विधि है, रुचि है, छवि है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से इकारांत पर देखें जैसे और क्या आता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए नदी है, कहानी है, कटोरी है, रोटी है, बाल्टी है, चूड़ी, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं होती है ना वे सभी किस पर आते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि टोपी है ना, मेरी टोपी। इमली में क्या कहेंगे? खट्टी इमली, है ना। बाल्टी, चूड़ी, मेरी चूड़ी, है ना। उदासी, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ऋतु, मृत्यु, वायु, रेणु, और क्या है? आयु, वस्तु, धातु, ये सभी क्या है? तो ये सभी स्त्रीलिंग है। अपवाद में क्या आएगा? मधु और अश्रु, मेरु, ये क्या है? अपवाद है। ठीक, अगला देखेंगे जैसे नदियों के नाम में कौन कौन सी नदी है अपवाद के रूप में? सोन नदी, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है? तो ये पुल्लिंग है। और इसके अलावा गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, तांदुला, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लिपि के नाम जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, रोमन, अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि होता है पंजाबी। ठीक है, पंजाबी को किस में लिखते हैं हम? गुरुमुखी लिपि में। तो ये किसका है? लिपियों के नाम किस में आएंगे? लिंग, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, भाषाओं बोलियों के नाम जैसे हिंदी बोली, अरबी, अंग्रेजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, मगही, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्र के नाम आएंगे ही स्त्रीलिंग में, अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी,
तिथि के नाम जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, अंग्रेजी, ठीक है। झीलों के नाम डल झील, विक्टोरिया झील, है ना। और वस्तु आभूषण के नाम जैसे कि टोपी, कमीज, धोती, साड़ी, शलवार, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक। अपवाद में क्या आएगा, तो अपवाद में है इसमें कुर्ता, कुर्ता अपवाद है, कुर्ता पुल्लिंग शब्द है। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि दुकान की चीज़ें प्रायः क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। खाने पीने की चीज़ें जैसे कचौड़ी, पूरी, है ना, पूरी बनी है, खीर बनी है, दाल बनी है, चपाती बनी है, खिचड़ी बनी है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दुकान की चीज़ें लौंग, मिर्च, दालचीनी, हल्दी। अपवाद देखेंगे जैसे कि धनिया है, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, कपूर, केसर और सरसों, ये क्या है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, ये अपवाद में आते हैं, ठीक। और आ और ता, आई, आवत, इया, इमा, आहट या आस आदि जो प्रत्यय वाले शब्द हैं वो प्रायः किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आ प्रत्यय पर देखेंगे तो भाषा, ठीक है, कविता, प्रजा, विद्या, तो इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और ता प्रत्यय में देखेंगे, ता प्रत्यय में जैसे गीता में देखें ममता, मधुरता, नम्रता, जड़ता, लघुता, प्रभुता, सुंदरता, ये सभी क्या है, ता पर अंत हो रहे हैं ना। ता प्रत्यय लगा है, सब में स्त्रीलिंग है। सगाई, मेरी सगाई, मिठाई, मेरी मिठाई, मिठाई की दुकान, ठीक है। और क्या है, धुनाई, है ना, तो कपड़े की धुनाई, पिटाई, धुलाई, धुलाई हुई, आवट, ठीक है, तो आवट प्रत्यय से जैसे कि सजावट हुई, ठीक है, उसकी बनावट, उसकी लिखावट, थकावट, है ना, तो ये क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। ईया से देखेंगे जैसे ईया से कुटिया है ना, चिड़िया है, स्त्रीलिंग है। चिड़िया का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो चिड़ा होगा, ठीक है। चिड़िया स्त्रीलिंग है, चिड़ा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बिंदिया स्त्रीलिंग है, डिबिया स्त्रीलिंग है। या से देखेंगे जैसे छाया है, काया है, माया है। आज से देखें खटास, मिठास, प्यास, ठीक है, प्यास बुझाई, है ना। ईमा प्रत्यय से देखें लालिमा है, गरिमा है, महिमा है, कालीमा है, ये स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या क्या नियम है उसको देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि मछली है, तितली है, मैना है, कोयल है, और क्या है, गौरैया, चील, गिलहरी, छिपकली, मधुमक्खी आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए इनके साथ हम क्या लगाने होते हैं, नर लगाने होते हैं। और लिंग परिवर्तन के सामान्य नियम के जैसे कि उदाहरण देखेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है। कुछ पुल्लिंग शब्द है उनसे हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाएंगे। क्या प्रत्यय लगाकर, इन और क्या लगाएंगे, आइन। इन और आइन प्रत्यय लगाकर हम क्या लगाएंगे, क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि लाला, लाला का क्या बनेगा, ललाइन, ठीक है। कौन सा प्रत्यय, इन और आइन प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। बाघ से बनाएंगे बाघिन, माली से बनाएंगे मालिन, ठीक है। बनिया से बनाएंगे बनियाइन, ठीक है। चौबे से चौबाइन, मिसिर से मिसिराइन, ठीक है। हलवाई का बनाएंगे हलवाइन, धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन, ठीक। फिर देखेंगे पंडा का पंडाइन, चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठकुराइन, कहार का कहारिन बनाएंगे, ठीक। तो ये सभी क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन और आइन प्रत्यय से बना सकते हैं। आनी और आनी शब्द जोड़कर भी हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पंडित, पंडित से क्या बनाएंगे, पंडितानी। चौधरी से चौधरानी, ठाकुर से ठकुरानी, ठीक है। सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, जेठ जेठानी बना लिए। इंद्र से इंद्राणी, रुद्र से रुद्राणी, मेहतर से मेहतरानी, ठीक। अगला देखेंगे फिर और क्या बना सकते हैं हम, जैसे कि जब जाति या फिर भाव बताने वाली संज्ञा लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं तो अन्य स्वर्ग दीर्घ तो होते हैं, पर ऋस्व स्वर जो ई है ना, ऋस्व स्वर ई करने के साथ साथ उस शब्द में नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि ऊँट है तो ऊँट में क्या प्रत्यय लगा लिए, ई प्रत्यय लगा लिए, क्या बन गया, ऊँटनी। शियार का शियारनी बना लिए, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, यशस्वी से यशस्विनी, सिंह से सिंहनी, एकांकी से एकांकिनी, राक्षस से राक्षसनी, अभिमानी से अभिमानिनी, ठीक। तो इस तरह से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना। और इसी तरह अगला देखें, जैसे कि हिरन का बनाएंगे हिरनी, ये किस पर बने हैं, समानता, ये आकारांत, ठीक है। आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों से इकारांत में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। हिरन आ पर आ आकारांत से हुआ, इसमें इकारांत लगा देंगे, हिरनी बन जाएगा, ठीक है। मेढक का क्या बनेगा, मेढकी बनेगा। नाना से बनाएंगे नानी, ठीक है। लड़का लड़की, गूंगा गूंगी,
मोटा मोटी, देव देवी, नर से नारी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, नर्तक का नर्तकी, दास से दासी, कबूतर का कबूतरी, पुत्र से बनाएंगे पुत्री। ठीक, अब अगला देखेंगे जब ऐसे और हम किससे बना सकते हैं, आ या फिर या, वाह की जगह पर या लगाने से। जैसे कि शब्द देखेंगे बूढ़ा, बूढ़ा में क्या आ रहा है, आ, ठीक है, तो ये क्या है, बूढ़ा विशेषण है, इससे बनाए तो या प्रत्यय लगा के क्या बनाएंगे हम, बुढ़िया। ठीक, कुत्ता से क्या बना सकते हैं, कुतिया, या प्रत्यय है। बछुआ से बछिया, डिब्बा से डिबिया, लोटा से लुटिया, चिड़ा चिड़िया का है, ठीक है, चिड़ा पुल्लिंग है, चिड़िया हो गया स्त्रीलिंग। बेटा का बनाएंगे बिटिया, बंदर का बनेगा बंदरिया, चूहा का बनेगा चूहिया। अगला देखें फिर संस्कृत के, जैसे कि कुछ आकारांत युक्त विशेषण शब्द होते हैं जिसमें आ के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, आ, बड़ा आ। जैसे कि छात्र है ना, तो छात्र में क्या लगा देंगे, यहाँ पर देखेंगे छात्र है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, छात्रा। आ लगाने से भी क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सुत से बनाएंगे सुता, ठीक है, सुत क्या होता है, सुत मतलब पुत्र होता है, सुता मतलब क्या होता है, बेटी। ठीक है, तनुज से तनुजा, अनुज का अनुजा, आत्मज का आत्मजा, तनय तनिया, पूज्य पूज्या, प्रिय से प्रिया, कांत का कांता, प्रियतम का प्रियतमा। अगला देखें फिर और किससे बना सकते हैं, संस्कृत के मान और वान से। ठीक है, जैसे मान आएगा, मान और वान आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, मान का किस में बनाते हैं, मान का बना देते हैं मति में। ठीक है, मान को मति से, और वान का, ठीक है, वान का क्या होगा, वती होगा। ठीक, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, बलवान है ना, बलवान में देखें बलवान, ठीक, बलवान, बलवान में क्या आ रहा है, वान आ रहा है, तो वान का क्या बन जाएगा, वती। जैसे मान से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए श्रीमान का क्या बन जाएगा, श्रीमती। आयुष्मान, मान आया तो आयुष्मती, मान का मति में, वान का वती में। ठीक है, धनवान का क्या होगा, धनवती होगा। अगला देखें और किससे बना सकते हैं, अक का, जैसे अक आएगा तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इका। ठीक है, अक का इका से लगा सकते हैं। जैसे पाठक में क्या रहा है, अंत में अक आ रहा है, ठीक है, तो इससे इका बनाने से क्या बन जाएगा, पाठिका। ठीक, अगला देखें लेखक का क्या बना सकते हैं हम, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका। ठीक, नायक है, नायिका होगा, गायक है तो गायिका होगा। अक का इका में परिवर्तित करके। कुछ और स्त्रीलिंग देखेंगे, जैसे कि गाय से, गाय का क्या होता है, स्त्रीलिंग बैल होता आता है, पिता होगा। ठीक है, और रानी का क्या होगा, राजा। बेटा है तो क्या होगा, बेटी है तो दामाद। ठीक, बेटी का क्या हो जाएगा, दामाद। अगला देखें कवि का बनाएंगे तो क्या बनेगा, कवयित्री। काफ़ी पूछा जाता है ये, और वाक्य शुद्धि में पूछा भी जाता है। ता का किस में परिवर्तन होता है, ता का होता है त्री में। जैसे नेता का होगा नेत्री, दाता आएगा तो दात्री, अभिनेता है तो अभिनेत्री, विधाता है तो विधात्री। ता का त्री में। ठीक, और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ जोड़कर। जैसे भैंस है तो भैंसा, भेड़ है तो भेड़ा। ठीक है, मौसी है तो मौसा। अगला देखें फिर और किससे बना सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द का लिंग निर्धारण करना चाहते हैं उसे सर्वप्रथम हम किस में बदलेंगे, बहुवचन बना देंगे। ठीक है, उसका बहुवचन बनाएंगे, और बहुवचन में क्या आना चाहिए, ए और आ आया। ठीक है, ए और आ आएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा, और ए और आ ये ना आए तो संभवतः वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे देखो पंखा, पंखा से क्या बना दिए हम, पंखे पुल्लिंग बनाए। पंखे में क्या ए और आ आया, क्या ए और आ आया, क्या नहीं आया, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चाबी का बनाएंगे चाबियाँ। ठीक है, तो इसमें चाबियाँ में देखो क्या आया, आ आया। ठीक है, अंत में क्या आया, आ आया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर चाबियाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। इससे भी हम पहचान सकते हैं। अच्छा, विशेषण से भी पहचान सकते हैं कि कैसे, कि सजावट क्या है, अच्छा सजावट नहीं, अच्छी सजावट होता है। तो विशेषण से सर्वनाम से पहचानेंगे, मेरा या मेरी लगाकर। पेन, मेरा पेन नहीं बल्कि क्या होता है, मेरी पेन होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।